सोनाली और रिया दो बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और साथ में हंसती खेलती थीं। उन्हें रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। गर्मियों की छुट्टियों में दोनों ने तय किया कि इस बार कुछ रोमांचक करेंगे। उनके गांव के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई आत्मा रहती है जो रात को आने वालों को वापस नहीं जाने देती। गांव के लोग उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन सोनाली को चुनौती पसंद थी। उसने रिया से कहा, हिम्मत है तो चलो आज रात काली हवेली चलते हैं। रिया पहले तो घबरा गई, पर सोनाली की जिद के आगे मान गई। रात के 11 बजे दोनों सहेलियां टॉर्च, नमक और मां की पूजा की माला लेकर हवेली की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट, उल्लुओं की आवाज और अजीब सी ठंडी हवा उन्हें महसूस हो रही थी। जब वे हवेली के अंदर पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा और धूल भरा था। दीवारों पर खून जैसे निशान थे और एक टूटे आईने में उनका अक्स भी डरावना लग रहा था। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। रिया डरकर बोली, चलो वापस चलते हैं सोनाली, ये सही नहीं लग रहा। सोनाली बोली, हम डरने नहीं आए, हिम्मत रखो। वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती और दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट आती। ऊपर एक कमरा था, दरवाजा बंद, लेकिन अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। सोनाली ने दरवाजा धकेला, वो धीरे से खुला और अंदर का दृश्य देखकर दोनों की चीख निकल गई। एक सफेद कपड़ों में लड़की, उलझे बाल, चेहरा झुका हुआ, कोने में बैठी थी। रिया कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा नजर आते ही कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल गईं। वो लड़की बोली, मैं कल्पना हूं। मुझे मेरे परिवार ने इसी हवेली में बंद कर दिया था। अब मैं अकेली नहीं रहना चाहती। तुम दोनों यहीं रुक जाओ, हमेशा के लिए। रिया और सोनाली पीछे भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां भी खुद बंद हो गईं। सोनाली को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, भूत को नमक और माला से दूर रखा जा सकता है। उसने माला रिया को दी और नमक कमरे में चारों ओर छिड़क दिया। कल्पना जोर से चीखने लगी, नहीं, तुम मुझे बंद नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंधली होने लगी और फिर वो गायब हो गई। कमरे की खिड़कियां खुल गईं और हवा सामान्य हो गई। रिया रोते हुए बोली, चलो सोनाली, वापस चलो, कभी नहीं लौटेंगे। दोनों सहेलियां दौड़ते हुए हवेली से बाहर आईं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।